अंडरवर्ल्ड में तुम लोग कैसे घुसते हो ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है, और तुम लोगों को वहां से बाहर कैसे लाना है ये हमें अच्छी तरह से पता है। आपका अरेस्ट करना कोई नई बात नहीं और मेरा भाग जाना भी कोई नई बात नहीं। तो यहाँ बैठकर बेंगलुरु को कंट्रोल करेगा? मैं वहाँ बैठकर भी यहाँ कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं एक बाज का जैसा हूँ। पहाड़ समुंदर मेरे लिए कुछ नहीं। पहाड़ पार कर सकते हो, मुझ जैसे ग्रह को नहीं। बाज कितना भी ऊपर उड़े पर वो आकर पेड़ पर ही बैठेगा। उसी बाज को पकड़कर अंदर डालने वाला हूं मैं। बाकी इन सबको कस्टडी में रखो। चक्रवर्ती मेरे साथ इंडिया जाएगा। ओके चक्रवर्ती, दीवान कंपनी की कहानी खत्म हो चुकी है और तुम्हारी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, लेकिन अपनी मिट्टी का कर्ज अभी बाकी है। चक्रवर्ती, यही था क्या तुम्हारा सरप्राइज? मिस्टर सूर्या, यहाँ से आपकी कस्टडी शुरू और मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई। मेरी फोर्स मेरा इंतजार कर रही है। वंस अगेन थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चक्रवर्ती की जय, 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 कमीने कैदियों को देखा सर? हाँ, इन लोगों को ड्रेस देकर, खाना देकर, सिक्योरिटी देकर सब कुछ फ्री में देते हैं ना हम लोग। इसके बाद भी हमारे लिए कभी जय बोली है इन कैदियों ने? रहने दो, आज के बाद कभी किसी को नॉन वेज नहीं दूंगा, सबका बंद। इनको अंदर क्यों लेके आए हैं सर? इनके सर में ही नहीं रग रग में दिमाग है सर। इन पर कोई भी केस करेंगे ना फिर भी इसे कोई सजा नहीं मिलेगी, कंफर्म। लीगली अगर इसे कोर्ट ने सजा नहीं दी तो इसका क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? बिना पासपोर्ट के इंडिया लेकर आने के लिए। अंडरवर्ल्ड डॉन शंकर चक्रवर्ती को मलेशिया पुलिस की सहायता से डीसीपी सूर्यकांत ने गिरफ्तार कर लिया है। कल शंकर चक्रवर्ती को अदालत में सजा सुनाई जाएगी। शंकर के दुश्मन अब शंकर को मारने की कोशिश करेंगे। क्या शंकर के दुश्मन शंकर तक पहुंच पाएंगे? इसके लिए स्पेशल टीम को अरेंज किया गया है ताकि शंकर का दुश्मन कोई शंकर तक पहुंच पाए। सुनो, उसके ऊपर जितने भी मर्डर केस है ना उसमें से कुमार का भी है। उसके हम लोग भी गवाह हैं, ध्यान में रखो। हाँ, अब इनके साथ हम कैसे रहेंगे? फालतू की बात मत कर। इस खंबे को गटक के चुपचाप सो जाएंगे लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेंगे। साहब आ गए। नमस्ते सर। साहब आइए साहब। आप तो वही है ना जो शंकर को विदेश से इंडिया लेके आए हैं? शंकर, तुम पर इतने सारे केस रजिस्टर हुए हैं पर एक केस में भी तुम अपीयर नहीं हुए। व्हाई? इनमें से कोई भी जुर्म मैंने नहीं किया है, इन पुलिस वालों ने ऐड किए हैं। कहा था ना, इसने तो हमें ही फंसा दिया सर। ठीक है, डिस्कशन शुरू कीजिए। जज साहब, मैं इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानता। जज साहब, इस आदमी को मैं नहीं जानता, पहले कभी नहीं देखा मैंने। फिर आप ही बताइए, इसे मैं कैसे पहचान सकता हूँ जज साहब? ये आदमी कौन है जज साहब? मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं जज साहब। योर ऑनर, आज मैं अपना वो बयान बदलना चाहती हूँ। भावना जी,
क्या हुआ आपको? इतने वर्षों के बाद ये आरोपी मिला है और आपने अपना बयान बदल दिया, इसका क्या मतलब आई है? ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जो गवाही देने आया है वो शंकर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। पीपी उनसे जबरदस्ती सच उगलवाना चाहते हैं। आपसे अनुरोध है, इसके लिए कृपया मौका मत दीजिए। योर ऑनर, आई रिक्वेस्ट टाइम। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर टुडे। केस नंबर 664। केस नंबर 309। केस नंबर 860। इसके लिए कोई और गवाह है क्या? आई है योर ऑनर। आपका नाम? शांति। आप क्या करती हैं? मैं शहर में जॉब करती हूँ। आपके पति कौन है? अंडरवर्ल्ड डॉन, एक बड़ा क्रिमिनल। मेरे सामने जो खड़े हैं ना, यही है मेरे पति। कुमार का जो कत्ल हुआ मेरे पति के हाथों हुआ। इतना ही नहीं, और जो आर्म्स केस हुआ था उसकी गवाह भी मैं ही हूँ। आपके साथ कौन आया है? मेरे पापा। शांति रिश्ते में तो मेरी बहू लगती है जज साहब, लेकिन वो मेरी बेटी के जैसी है। ये मेरा बेटा, देखो इसे, क्रिमिनल और देशद्रोही है। योर ऑनर, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप इसे बहुत जल्दी कोई कठोर सजा दे दो, जिसे देखकर दूसरे देशद्रोहियों को सबक मिल सके। किसी भी कीमत पर इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। आप जब भी चाहिए मैं आकर गवाही दूंगा। मैं अब इस केस का फैसला अगले महीने की 27 तारीख तक के लिए पोस्टपोन करता हूँ। शंकर के बारे में लोगों में जितना डर है उतना उससे प्यार भी है। अरे काहे का प्यार है? जिसे अपने परिवार की चिंता ना हो वो समाज की चिंता क्या करेगा? शंकर के बारे में जो आप लोग कह रहे हो वो मुझे सही नहीं लग रहा है। He is a threat on society, anti-social element. ऐसे लोगों को सोसाइटी से निकाल देना चाहिए। इसके लिए तो मैं मना करूंगा। जानते हैं क्यों? शंकर को इतना बड़ा डॉन बनाने के पीछे हम लोगों का ही हाथ है, पुलिस वालों का। लगता है कोई नई कहानी है। ये कहानी नहीं है, शंकर की एक लाइफ जर्नी है। तकरीबन 80 के दशक की बात है। बेंगलुरु के एक शहर में अत्यंत शक्तिशाली रावण जैसा राक्षस महाराजा का राज था। पूरे एरिया में उसकी गुंडागर्दी फैली हुई थी। वो महाराजा इसके लिए ही पैदा हुआ था। गरीबों को सताता था और पहलवानों को मिट्टी में मिला देता था। बहुत ही खतरनाक था, जालिम हैवान। एक ही वार में 10-10 लोगों को काट दिया करता था। कुछ सहयोग मिला, इसलिए महाराज को कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करता था। मुख्यमंत्री अप्पा जी ने उसे बहुत बड़ा ब्रेक दिया था। वो वैसा राजनेता था। सीएम को कोई सलूट करे तो वो अपने मूंछों पर ताव देता था। पुलिस वाले उसे देखकर कांप जाते थे। पीछे लो गाड़ी। उसका सामना कोई नहीं कर पाता था। महाराजा जब अपनी टीम को लेकर बाहर निकलता था तो उसके लोग झूमने लगते थे, क्योंकि उन्हें कोई न कोई शिकार मिल ही जाता था। जल्दी जल्दी बंद कर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ए, चलो हटो। चल जाने दो। चल छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। लेकर आओ इसे।
उसका जो भी विरोध करता था उसे वो सबके सामने मार देता था। मुझे मेरे छोटे छोटे बच्चे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। उसकी गुंडागर्दी इतनी खतरनाक थी, पूरे शहर को बंद करवा देता था। पूरे शहर में उसका ही आतंक था। उसके बाद होता था मौत का तांडव। विंड शाइम्स बार उस जमाने के सारे गुंडों का वहीं अड्डा हुआ करता था। महाराजा और उसका पूरा गैंग वहीं आते थे और अपनी ताकत के बल पर अपने साथियों के साथ मिलकर मजा करते थे और पैसों के साथ साथ लड़कियां भी उठा ले जाते थे। उस शहर के सारे बड़े बड़े महारथी महाराजा की ही गैंग में थे। आवाज उठाने वाले को मौत के मुंह में पहुंचा दिया जाता था। यहाँ वो राजा की तरह था। एक दिन दूसरी गैंग के आदमी को भगा भगा कर रास्ते में मारने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ मुख्य न्यायाधीश की कार सामने आ गई। ये देखकर वो खुद ही मर्डर के गवाह बने। उसे सजा भी हुई। दुख की बात यह है कि उसे सजा होने के बाद भी वो अपने साथियों के साथ मिलकर बिना किसी डर के विक्टोरिया हॉस्पिटल के जेल वार्ड में मजा करता था। इसी बीच गुलामी हटाओ न्यूज़पेपर शुरू किया और अपनी प्रेस की ताकत से पुलिस वालों को, सरकार को परेशान किया करता था।